जय हिंद, जय भारत। मैं रागिनी सिंह यूपी जौनपुर से आप सभी लोगों के बीच में लेकर आ चुकी हूँ झांसी की रानी भाग 5। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और उनके संघर्ष की कहानी का 5वां भाग मुख्य रूप से झांसी के पतन, उनके कालपी और ग्वालियर आगमन तथा उनके अंतिम ऐतिहासिक युद्ध पर केंद्रित है। आइए इस महत्वपूर्ण और वीरतापूर्ण अध्याय को विस्तार से हम समझते हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता समर भाग 5 अंतिम युद्ध और वीर गति। झांसी का पतन और रानी का पलायन यहीं से स्टार्ट होता है। सर हिरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले के चारों तरफ से घेर लिया था। कई दिनों तक भयंकर चले युद्ध और अपनों के विश्वासघात डलहौजी द्वारा ओरछा फाटक खोलने के कारण अंग्रेजी सेना शहर में घुस चुकी थी। झांसी की गलियों में भीषण रक्तपात हो रहा था। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध समय तक किले से युद्ध किया, लेकिन उनके सलाहकार और वफादार सेनापति जसीता टोपे और झलकारी बाई ने भी सलाह दी कि उनका जीवित रहना क्रांति के लिए बहुत आवश्यक है। अद्भुत पलायन। रानी ने अपने दत्तक दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधी, मर्दाना कपड़े पहने और अपने वफादार घोड़े बादल पर सवार होकर किले की प्राचीर दीवार से छलांग लगा दी थी। कालपी की ओर अंग्रेजों के चक्रव्यूह को चीरते हुए रानी लक्ष्मीबाई रात के अंधेरे में झांसी से निकल गई। उनका लक्ष्य कालपी पहुंचकर तात्या टोपे और राव साहब की सेना से मिलना था। अंग्रेजों ने उनका पीछा किया, लेकिन रानी की तलवार के आगे जो भी आया वह टिक नहीं पाया। लगातार कई मील की घुड़सवारी के बाद रानी सुरक्षित कालपी पहुंच गई थी। कालपी और ग्वालियर के रण यहीं से स्टार्ट हो जाती है। कालपी में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव साहब और बांदा के तनाव की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों का मुकाबला करने की योजना बनाई। हालांकि कालपी के युद्ध में भी अंग्रेजों का पल्ला भारी रहा, जिसके बाद रानी ने एक बेहद साहसिक और रणनीतिक फैसला लिया, ग्वालियर के किले पर कब्जा करना। अब शुरू होता है ग्वालियर का महत्व। ग्वालियर का किला उस समय भारत के सबसे मजबूत आधुनिक किलों में से एक था। वहाँ के राजा सिंधिया अंग्रेजों के वफादार थे, लेकिन सेना के भीतर वहाँ के राजा सिंधिया अंग्रेजों के वफादार थे, लेकिन उनकी सेना के सैनिक भीतर ही भीतर रानी और क्रांति के प्रति सहानुभूति रखते थे। किले पर अधिकार। जून 1858 में रानी और तात्या टोपे की सेना ने ग्वालियर पर धावा बोल दिया। सिंधिया की सेना के सैनिक भी विद्रोही सिंहों से मिल गया और राजा सिंधिया को भागकर आगरा में अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी। ग्वालियर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। यहाँ अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कोटा की सराय। अंतिम और ऐतिहासिक युद्ध अब शुरू होने वाला है। ग्वालियर की जीत से क्रांतिकारी थोड़े निश्चित हो गए और जश्न में डूब गए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जानती थी कि अंग्रेज चुप नहीं बैठेंगे। सर हिरोज अपनी सेना लेकर तेजी से ग्वालियर की तरफ बढ़ा। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंतिम युद्ध शुरू हो जाता है। मर्दानगी और वीरता का परिचय देते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने खुद सेना का नेतृत्व किया। वे दोनों हाथों से तलवार लेकर अंग्रेजों पर कूद पड़े। उनके साथ उनकी वफादार सैन्य मुद्रा और जूही भी थी, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त की। नया घोड़ा और संकट। युद्ध के दौरान रानी का प्रसिद्ध घोड़ा बादल पहले ही मारा जा चुका था। इस अंतिम युद्ध में उनके पास एक नया घोड़ा था जो अनुभवी नहीं था। अंग्रेजों से घिरने के बाद जब रानी आगे बढ़ रही थी तो रास्ते में एक छोटा सा नाला था, सोम रेखा नाला जिसे कहा जाता है। घोड़ा वहीं पर अड़ गया और उसे नाला पार करने से मना कर दिया था। वीर गति और अमर गाथा। अब यहीं से शुरुआत होता है। घोड़े के रुकते ही अंग्रेज घुड़सवारों ने रानी को पीछे से घेर लिया। एक सैनिक ने उनकी पीठ पर वार किया, दूसरे ने उनके सिर पर तलवार से हमला किया। अत्यधिक घायल होने के बाद भी रानी ने उस अंग्रेज सैनिक को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार देती है। बहुत ही हृदय विदारक घटना इस समय चल रही है। अंतिम इच्छा। रानी के वफादार सैनिक और उनके गुरु के पास एक साधु गंगा दास बाबा की कुटिया में ले गए। रानी नहीं चाहती थी कि उनका पवित्र और रानी नहीं चाहती थी कि उनका पवित्र शरीर अंग्रेजों के हाथ पड़े। इसीलिए उन्होंने दम तोड़ने से पहले अपनी अंतिम इच्छा जताई कि उनका तुरंत दाह संस्कार कर दिया जाए। अमर ज्योति की कहानी अभी लिखी गई। 18 जून 1858 को मात्र 23-24 वर्ष की आयु में भारत की इस महान वीरांगना ने अंतिम सांस ली। कुटिया को आग लगाकर उनका अंतिम संस्कार
कर दिया जाता है ताकि अंग्रेज उनकी शव को छू भी न सके। उनके जाने के बाद सद्गुरुज ने भी माना कि विद्रोही में वह एक मात्र मर्द थी। झांसी की रानी का पूरा अध्याय देखने, सुनने और समझने के बाद हृदय में एक अजीब सी ज्वाला भड़क उठती है और देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत होती है। इसी के साथ मैं रागनी सिंह से आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि झांसी की रानी पार हो तब आप सब जरूर देखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।